Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is benzofuran synthesis and reaction, which is taken from MSc Chemistry and the subject is heterocyclic compound. आज का हमारा टॉपिक है बेंजोफ्यूरान, जिसमें हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे फर्स्ट आता है सिनॉप्सिस, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, बेंजोफ्यूरान का स्ट्रक्चर, उसका सिंथेसिस हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। फ्रॉम क्यूमारोन, इसी को क्यूमारिन भी बोलते हैं। इंटरनल क्लैशन रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लिजेशन रिएक्शन, जिसमें हम 5 रिएक्शन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, फॉर्मिलेशन, मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोफ्यूरान, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है बेंजोफ्यूरान, जो कि एमएससी केमिस्ट्री हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का टॉपिक है। ठीक है, आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे बेंजोफ्यूरान के बारे में। तो सबसे फर्स्ट ये बेंजोफ्यूरान क्या होता है, एक टाइप का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। तो जैसे कि मैं हर हेट्रोसाइक्लिक लेक्चर में बताती हूँ स्टार्टिंग में कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल साइक्लिक बोल रहा, इट मीन्स कोई ना कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। हेट्रो मतलब क्या होता है, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर मैं 4 मेंबर की कंसिडर करती हूँ और इसमें क्या होंगे, चारों साइड क्या होंगे, कॉर्नर्स में कार्बन होंगे। ठीक है, तो इसको कार्बोसाइक्लिक बोलेंगे। लेकिन अगर जैसे एक कार्बन को रिप्लेस कर दूंगी मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस या फिर सल्फर हेट्रो एटम से, तब यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये इस टाइप की जो रिंग होती है ना, जिसमें एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग, या इसी कंपाउंड को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो बेंजोफ्यूरान जो होता है वो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। तो अब इसमें ये देखेंगे कौन सा हेट्रोसाइक्लिक एटम होता है, तो उसमें होता है ऑक्सीजन। ठीक है, इससे पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें मैंने बेंजोपायरोल के बारे में बताया था, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देख सकते हैं। उसमें बेंजोपायरोल का पूरा काफ़ी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंथेसिस रिएक्शन, और उसी का ही एक है ये बेंजोफ्यूरान। जैसे बेंजोपायरोल था ना, सेम वैसे ही बेंजोफ्यूरान है। बेंजोपायरोल में क्या करते थे, बेंजो मतलब क्या बोल रहा है, एक बेंजीन की रिंग लेते हैं। फ्यूरान मतलब क्या होगा, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और बेंजोपायरोल मतलब क्या होता है, 5 मेंबर रिंग जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। पूरी सेम टू सेम बनती है, इसका स्ट्रक्चर पूरा सेम होगा, बस यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो इसको बोलते हैं बेंजोपायरोल, इसको बोलते हैं बेंजोफ्यूरान। ठीक है, तो दोनों क्या है ना, लगभग मिलता हुआ है, बस कुछ कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। तो अगर आप इसको नहीं देखें बेंजोपायरोल को, तो इसको जा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बेंजोफ्यूरान क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जो कि फ्यूजन से बना हुआ होता है, फ्यूरान रिंग और बेंजीन के। इट मीन्स ये बेंजीन है और फ्यूरान रिंग है, दोनों का जब फ्यूजन होता है ना, तो बेंजोफ्यूरान का फॉर्मेशन होता है। इसका आईयूपीएसी नेम होता है 1 बेंजोफ्यूरान, अदर नेम होता है बेंजोफ्यूरान, क्यूमारोन और बेंजो बी फ्यूरान, और इसका फॉर्मूला होता है C8H6O। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम ये सब कैसे कैसे आया ना, तो इसके लिए आप मेरा जो प्रीवियस लेक्चर्स है ना, जिसमें मैंने पूरे नेमिंग के बारे में बताया है, हैंसमैन विडमैन नॉमेनक्लेचर, रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर, उसी में ये एक है फ्यूज्ड और फ्यूजन नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जहाँ पे मैंने इस टाइप के जो फ्यूज्ड वाले जितने भी सिस्टम होते हैं, फ्यूज्ड मतलब क्या होगा, जब 2 रिंग या फिर 3-4 रिंग आपस में क्या होती है, कनेक्ट होती है। कनेक्ट होकर होने के बाद जो उनका नाम लिखा जाता है ना, वो भी मैंने बताया है किस तरीके से लिखते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट याद करेंगे तो ठीक है, और अगर ऐसे समझना है कि हाँ एग्ज़ाम में आ सकता है कि इस तरीके का कंपाउंड है तो उसका नेम क्या होगा, तो उसको सीखने के लिए आप मेरी वो वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर वो सारी वीडियोज़ अवेलेबल है। ठीक है, अब ये बेंजोफ्यूरान जो होता है, तो ओवरऑल बोल सकते हैं बेंजीन और फ्यूरान रिंग से मिलकर के बना हुआ होता है। बेंजीन मतलब 6 मेंबर, फ्यूरान मतलब 5 मेंबर, जिसमें कि ऑक्सीजन हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है। उनके फ्यूजन से जो कंपाउंड बनता है उसी को बोलते हैं बेंजोफ्यूरान। ये कलरलेस लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -137 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आइसोलेट करते हैं कोलतार से। क्यूमारोन जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कि कोलतार में प्रेजेंट होता है, और इसको यूज़ करते हैं थर्मोप्लास्टिक रेजिन बनाने के लिए, पेंट एंड वार्निशेस के लिए। बेंजोफ्यूरान मोर स्टेबल होता है केमिकल रिएक्शन से कंपेयर टू फ्यूरान। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बेंजोफ्यूरान कंसिडर करूँगी और एक खाली यहाँ पे क्या करूँगी, इस तरीके से फ्यूरान को कंसिडर करूँगी। ठीक है, तो दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है ना वो बेंजोफ्यूरान होता है, दोनों में ज़्यादा स्टेबल जो होता है ना वो बेंजोफ्यूरान होता है केमिकल रिएक्शन के लिए, और ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। बेंजोफ्यूरान जो होता है वो पेरेंट होता है मेनी रिलेटेड कंपाउंड का मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में सोरालीन, ये बेंजोफ्यूरान है, बेंजोफ्यूरान डेरिवेटिव है जो कि अकर्स होता है सेवरल प्लांट में। पेरेंट मतलब कहने का ये मतलब है जैसे ये फ्यूरान है, ठीक है, फ्यूरान से ही यहाँ पे क्या बना है बेंजोफ्यूरान, तो देखा जाए तो ये इसका पेरेंट स्ट्रक्चर होगा। वैसे ही इससे भी ये किसी का पेरेंट स्ट्रक्चर है, इससे और रिलेटेड इसके क्या होते हैं स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो बेंजोफ्यूरान जो होता है ना वो पेरेंट स्ट्रक्चर होता है रिलेटेड कंपाउंड का, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल में दिया है सोरालीन, सोरालीन जो एक कंपाउंड होता है ना, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको वहाँ पे बेंजोफ्यूरान जो है वो भी दिखाई देगा। तो ये था बेंजोफ्यूरान के बारे में। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी सिंथेसिस। अब यहाँ डिस्कस करते हैं कि इसका सिंथेसिस, तो हम 3 सिंथेसिस पढ़ते हैं। पहला यहाँ पे कि जो क्यूमारोन से होता है वो, फिर इंटरनल क्लेजन रिएक्शन और एक होगा इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट सिंथेसिस क्या बोल रहे हैं इसमें कि बेंजोफ्यूरान को प्रिपेयर करते हैं वेरियस मेथड से लेबोरेटरी में। तो सिंथेसिस मतलब क्या होता है उसका फॉर्मेशन, पहले हम फॉर्म करेंगे तभी तो उसका केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम क्यूमारोन से फॉर्मेशन करते हैं फॉर बेंजोफ्यूरान का। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो क्यूमारोन का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ Br और Br, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। अब यहाँ पे मेरे को रिएक्शन सेंटर बनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो यहाँ पे ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करूँगी, एक लेगा नेगेटिव एक लेगा पॉजिटिव। ज़रूरी नहीं है कि इसी को नेगेटिव इसी को पॉजिटिव, आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव वाला Br अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, ये पॉजिटिव वाला Br अटैक करेगा इस नेगेटिव पे, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बना ना, Br बना यहाँ पे और यहाँ पे भी Br। तो हर जगह क्या होता है एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है ये हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, ये 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन और Br HBr बना करके बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा ये Br जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव छोड़ के जाएगा, Br क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव छोड़ के जाएगा। फिर से ये नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव को हटाने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो वापस से यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये Br जो था एज इट इज़ हुआ, ठीक है। अब ये वाला Br मैं यहाँ लिख दी हूँ अपना, इसको यहाँ लिख लीजिएगा क्योंकि ये वाला Br निकाले हैं तो ये Br बचेगा, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। या तो ये वाले को नहीं करके ना इसको निकाल लीजिएगा, ये वाले Br को और ये वाले हाइड्रोजन को, इन दोनों को निकालेंगे ना तो भी सेम होगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो बॉन्ड बन जाएगा। तो ये Br को एज इट इज़ यहाँ पे तो लिख दीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, जैसे ये हुआ ना तो यहाँ से ये वाला Br जो था वो तो एज इट इज़ था। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला जो बॉन्ड है ना वो ट्रांसफ़र होता है इस पे, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना ये ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र होगा। तो बॉन्ड जैसे ही ट्रांसफ़र होता है तो उसके ऊपर क्या आता है नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव जैसे ही आएगा इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे ये Br जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकलेगा, तो Br नेगेटिव होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे ये बेंजीन है और यहाँ पे ये Br जो है यहाँ से निकल जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, इस तरीके से। अब ये नेगेटिव क्या करेगा इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा और एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल को क्या बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो जैसे ही डीकार्बोक्सिलेशन होगा ये CO2 ग्रुप पूरा बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हाइड्रोजन जिसको हम लिखते नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से सिंथेसिस होता है बेंजोफ्यूरान का क्यूमारोन से, ठीक है। ये फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ना इसको जैसे मैंने ये वाला ये था ना Br था और यहाँ H था, यहाँ पे जो था वो Br था H था, तो मैं क्या बोली इसको निकाल लें, तो आप इसको ना निकाल करके ना ये वाले और ये वाले को निकालिएगा, तो ये Br एज इट इज़ यहीं का यहीं पे रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है इंटरनल क्लेजन रिएक्शन। इंटरनल क्लेजन रिएक्शन में फिर से सिंथेसिस करना है बेंजोफ्यूरान का। तो यहाँ पे हम एक कंपाउंड लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं BrCH2COOET माइनस NaBr। अब इसमें से NaBr को बाहर निकालते हैं, तो जैसे ही NaBr को बाहर निकालूंगी इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके क्या करेंगे यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये हुआ। अब इसके बाद क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ करना, तो क्या होगा ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और यहाँ का 2 हाइड्रोजन, जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा तो ये नेगेटिव लेके जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें का दोनों हाइड्रोजन जाएगा तो पॉजिटिव है तो कार्बन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे ये ना इस तरीके से, ये कार्बन है ये R है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये CH2 है, ये CH2 गया और यहाँ से ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे
क्या आ जाएगा, ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया ना, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, तो ये 1 2 3 और ये 4 और ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। इस तरीके से 5 मेंबर की रिंग बनेगी। और कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, COOET, एंड इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, R। ठीक है, ये ग्रुप बनेगा। फिर से यहाँ पे क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन, इसको पूरा फिर से रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद हमको बेंजोफ्यूरान का R लगा हुआ, इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, बेंजोफ्यूरान का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये दो सिंथेसिस है। एक है क्यूमारोन से सिंथेसिस करते हैं बेंजोफ्यूरान का, और एक इंटरनल क्लेजन रिएक्शन से सिंथेसिस करते हैं बेंजोफ्यूरान का। यहाँ पे नेक्स्ट इसका सिंथेसिस है इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड फिनॉल। ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड फिनॉल मतलब यहाँ की बात हो रही है ना, यहाँ पे जैसे ये पूरा का फिनॉल को कंसिडर कर रही हूँ मैं, फिनॉल के ही सेकेंड जस्ट पोजीशन पे एक ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड। तो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड फिनॉल जो होता है ना, उसका इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन होता है, जिससे कि बेंजोफ्यूरान का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो ये इस कंपाउंड को हम लेते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या दिख रहा है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर है। जब भी क्लेजन रीअरेंजमेंट होता है तो वो ईथर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, सॉरी फिनॉल में कन्वर्ट होता है। तो ये ईथर जो है, इसको फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है ना, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव आएगा, और यहाँ वाला ये जब इधर से नहीं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड जो होता है वो इधर ट्रांसफर होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर। फिर से वही बता रही हूँ, बॉन्ड ट्रांसफर नहीं होगा ना, इस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये बॉन्ड चले जाएगा इस पर, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ, तभी तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड हटा दीजिए। फिर ये CH2, अब एक बॉन्ड इसके ऊपर कम हो गया, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके बगल वाले को, तो इसमें ये कार्बन पे नेगेटिव आएगा, फिर ये इधर करके इसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होता है, तो ये वाला जो है बॉन्ड इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव बन करके आता है। ठीक है, जैसे ही ये कम हुआ तो इस कार्बन पे क्या हो गया, 3 बॉन्ड हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये डबल बॉन्ड। तो जब ये बॉन्ड इधर आ गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इधर नेगेटिव है, बॉन्ड हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करता है, इस पर अटैक करता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, ये बेंजीन है, ये वाला कार्बन पे अटैक किया, ये CH2 है, अभी ये सिंगल बॉन्ड हो गया है, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन के साथ ये Cl लगा है, और नीचे पे क्या आ जाएगा, CH2, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे ये हुआ, अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये लोन पेयर जो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये लोन पेयर जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, तो 5 तो वो बनाता नहीं है, इसीलिए Cl क्या होगा, एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ये CH2, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लिविंग ग्रुप निकल गया, ये कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में कोई चार्ज नहीं रखता, सिंगल बॉन्ड में नेगेटिव रखता है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पे दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ से ये क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला। अब उसके बाद ये हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे बाहर निकलेगा, तो ये पॉजिटिव साइन जो है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब लेकिन हमको क्या करना है, बेंजोफ्यूरान बनाने के लिए यहाँ तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मतलब क्या होता है कि बॉन्ड का ट्रांसफ़र होता है, जिस बॉन्ड, जैसे ये है ना, ये बॉन्ड का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ का हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। वही चीज़ करेंगे, ये बॉन्ड अगर यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो इस बॉन्ड का ये एक हाइड्रोजन होगा, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एज इट इज़ है, एक हाइड्रोजन क्या हुआ, इसके पास चला गया, और ये डबल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म में याद रखिएगा, जैसे ऐसा होता है ना, CH2 है डबल बॉन्ड, फिर CH2 है, फिर यहाँ पे CH है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये अगर इधर ट्रांसफ़र होगा ना, तो इसका एक हाइड्रोजन क्या होगा, इसके पास चले जाता है, तब इस तरीके से बन जाता है CH3, फिर ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, और ये हो जाता है CH2, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, CH2, फिर यहाँ पे CH, और ये CH2 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये CH2 जो है वो इधर ट्रांसफ़र हुआ, बस CH2 का बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हुआ, तो इसका एक हाइड्रोजन जो है वो इसके पास वापस चले जाता है। ठीक है, तो ये होता है इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड फिनॉल का, जिससे कि क्या होता है कि वो बेंजोफ्यूरान के डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। सिंथेसिस के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके रिएक्शन को, जिसमें पहला आता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या बोल रहा है, बेंजोफ्यूरान जो होता है वो लेस रेडियली ओपन होता है देन दैट ऑफ फ्यूरान, बट इट कैन स्प्लिट बाय 2 रूट्स। ठीक है, अब हम क्या पढ़े थे स्टार्टिंग में, बेंजोफ्यूरान जो होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, और जो फ्यूरान होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो जो स्टेबल
होगा वो रिएक्शन करना चाहेगा क्या, नहीं करना चाहेगा, वो तो स्टेबल है ना, तो उसको रिएक्शन करने की क्या ज़रूरत है। तो वही यहाँ बता रहा है कि बेंजोफ्यूरान ना जल्दी से रिंग ओपनिंग नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं दो रूट से। पहला यहाँ पे देगा O3 ओजोन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, और एक उसको हम वो स्प्लिट कर सकते हैं सोडियम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये जो है ना इसका मैकेनिज़्म बहुत लेंदी है, लेकिन ये मैकेनिज़्म कभी आता नहीं है। रिएक्शन में आपको कभी मैकेनिज़्म नहीं लिखना है, सिंथेसिस में मैकेनिज़्म लिखेंगे लेकिन रिएक्शन में कभी नहीं लिखना होता है। तो आप इसको याद ही कर लीजिएगा कि O3 है तो इस तरीके से यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे O2 इस तरीके से ऐड होता है। फिर सेकेंड रिएक्शन में ये कन्वर्ट हो जाता है COOR में और ये OH में। वैसे ही Na के प्रेजेंस में कराते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड CH में और ONA में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है। इसकी मैकेनिज़्म की नीड नहीं है, आपको मैकेनिज़्म नहीं करना है, बस डायरेक्ट इस रिएक्शन को आप याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ दिया है रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होता है बेंजोफ्यूरान का। तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, यही वाला सेम रिएक्शन ना जो है वो मैंने बेंजोपायरोल में बताया हुआ है, तो आप जा कर के एक बार उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों क्या है एकदम मिलता जुलता है। बस वहाँ पर भी जो था ना सेम वही यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा ये वाले पॉइंट को एक्स्ट्रा ऐड किया है आपके समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल, तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होता है, वहाँ पे क्या होता था ना, थर्ड पोजीशन पे अटैक करता था। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, मतलब हर बार वहाँ पे इसी पोजीशन पे क्या होता था, जो भी इलेक्ट्रोफाइल था वो अटैक करता था। यहाँ पे क्या करेंगे ना, जैसे हम दो कंडीशन बना देते हैं, जैसे यहाँ का अगर बॉन्ड को ब्रेक करूँगी तो या तो ये मेरे को इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है तो एक बार इसको भी नेगेटिव ले सकती हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक ही बार ब्रेक करूँगी तो इसको मैं नेगेटिव ले सकती हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव होगा उस कंडीशन को अल्फ़ा बोलेंगे, ये नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन को बीटा बोलेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे ही नेम दे रही हूँ ना समझाने के लिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप अल्फ़ा पे अटैक करा सकते हैं और बीटा पे भी। तब वहाँ देखेंगे मोर स्टेबल का फॉर्म होता है। तो जब भी क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अटैक हुआ है बीटा पोजीशन पे, जैसे ही मैं बीटा पोजीशन पे अटैक कराऊंगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ये तो अटैक हो गया, लेकिन अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव नहीं रहना चाहेगा, तो ये लोन पेयर क्या होगा, इधर अपना शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अब ये 3 बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, इस तरीके से बनेगा। और अगर मैं वही अल्फा पोजीशन पे अटैक कराती हूँ तो ये पॉजिटिव तो यहाँ पे है, तो ये तो शेयरिंग हो नहीं सकती, काफ़ी दूर दूर है, ठीक है। तो ये यहीं तक ये कंपाउंड जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये तो हुआ। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, एक कंडीशन की हाइड्रोजन को अगर मैं निकाल दूंगी तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके ये बन जाएगा, मतलब ऑक्सीजन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो अब मैं दोनों को कंपेयर करूँ, एक कंडीशन में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है, एक कंडीशन पे ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा। तो ऑक्सीजन पे जब ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो क्या स्टेबल होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इस टाइप का जो कंपाउंड, इट मीन्स बीटा पोजीशन पे जब भी हम अटैक कराते हैं तो स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता, लेस स्टेबल बनता है। लेकिन जब भी हम अल्फा पोजीशन पे कराते हैं तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहीं से हमको समझना है कि हमको किस पे अटैक कराना है, मेनली अल्फा पोजीशन हम प्रिफर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन एंड फॉर्मुलेशन, ठीक है। चारों का चारों एक जैसे है, मैं चारों को आपको एक साथ बता दूंगी। मैकेनिज्म सबका यही रहेगा, सबसे पहले अटैक करना है, फिर चार्ज को ट्रांसफर, तो ये वाला तो करना नहीं है तो ये करना है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोफाइल है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को लगाना है, हाइड्रोजन को हटाना है, डबल बॉन्ड को वहाँ पे फॉर्म करना है। नाइट्रेशन है मतलब क्या होगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप का ऐड होगा, फिर से वही सेम चीज़, यहाँ से NO2 जो होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे NO2 पॉजिटिव। अब यहाँ से अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूँगी ये आएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा पे चाहिए। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आया, यहाँ अटैक करेगा तो इस तरीके से बनेगा NO2 और ये हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव एज इट इज़ रहेगा। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो इस पर नेगेटिव आएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे कराएंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन को क्या करते हैं ना, दोनों में से किसी भी जगह पे भी करा सकते हैं। फिर ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन फिर से कौन से पोजीशन पे होगा, सेकंड कार्बन पे, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, ठीक है। बेंजोपायरोल में जितना भी हुआ था वो कार्बन थर्ड पे हुआ था, बेंजोफ्यूरान पे जितना भी हो रहा है वो कार्बन सेकंड पे हो रहा है, एक्सेप्ट सल्फोनेशन, ठीक है। ये भी फिर पूरा सेम है। वैसे यहाँ पे फॉर्मुलेशन मतलब क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, तो इसमें अटैक किसका कराते हैं, CH2 पॉजिटिव, CHO पॉजिटिव का अटैक कराते हैं। तो ये भी कहाँ पे होगा, सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा। एक स्टेप इसमें नहीं लिखी हूँ, आप ये सेम टू सेम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से आएगा, यहाँ CHO आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपको पूरा जो है ना, मैं रिएक्शन और
सिंथेसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब बेंजोफ्यूरान के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले आप उसके बारे में बता करके उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर रिएक्शन, फिर सिंथेसिस में कोई भी एक सिंथेसिस बताना होता है, ठीक है, 2-3 सिंथेसिस नहीं बताना होता है। वो तो 2-3 इसलिए बताया जाता है कि जो आपको ईजी लगे आप उसको एग्जाम में लिख सकते हो। वैसे ही रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में 2 भी आप रिएक्शन लिख देंगे ना तो सफिशियंट होता है। लेकिन क्या ये सब सेम है तो 3-4 भी लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कहाँ पे अलग अलग होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो दो एक फॉर्मेट कैसे बनेगा, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, बेंजोफ्यूरान के बारे में आएगा, फिर उसका स्ट्रक्चर, फिर सिंथेसिस में एक सिंथेसिस बताते हैं क्योंकि उसका मैकेनिज्म भी बताना होता है, फिर उसके बाद रिएक्शन बताते हैं तो उसमें 1-2-3 आप अपने मन से बता सकते हैं, देन कंक्लूजन एंड रेफरेंस, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पूरा सिंथेसिस, पूरा रिएक्शन जो है वो नहीं लिखा जाता है एग्जाम में। तो ये जो था टॉपिक बेंजोफ्यूरान का, ये कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट वाला जो आएगा वो बेंजोफ्यूरान का मेडिसिनल एप्लीकेशन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये रिएक्शन है थोड़ा सा ना, तो इसको क्या कर लीजिएगा, एक बार कॉपी में बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैकेनिज्म वगैरह को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट्स या फिर नोट्स की रिक्वायरमेंट है, PDF की रिक्वायरमेंट है आपको, तो मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में जो समझाऊँ उसके लिए आप कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो प्रीवियस हेट्रोसाइक्लिक की वीडियो नहीं देखे हैं उसको भी जाके देख सकते हैं, जिसमें पूरा मैंने कंप्लीट हेट्रोसाइक्लिक का जो प्लेलिस्ट है उसमें 1 से 3 चैप्टर तक पूरा अपलोड किया है, एंड 4 चैप्टर का एक बेंजोपायरोल एंड बेंजोफ्यूरान जो अभी टॉपिक है उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।